Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals. वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे जी। तो फाइनली जो है वो जितना टाइम अपने घर गुजारना था गुजार लिया। अब जो है वो मैं अपने हस्बैंड के साथ जा रही हूँ वापस ससुराल। और आपको जैसे कि पता है अब जब भी आते हैं अम्मी की तरफ तो फिर बस कुछ दिन ही रहना होता है, बाकी जब शादी हो जाती है फिर अपने घर में ही जो है ना वो बेटियाँ अच्छी लगती हैं। और आज जो था ना वो इसलिए भी जाना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एक तो सैड थी, मैं थोड़ी सी हमेशा ही फैमिली बच्चे सबको लेके बहुत ज़्यादा हमेशा ही सैड हो जाती हूँ, लेकिन आज मैं थोड़ा कम सैड थी। वो इस वजह से क्योंकि पहले जब भी अम्मी की तरफ जाती हूँ तो फिर वापसी जो है ना वो भाई छोड़ने जाते हैं मुझे, तो मैं अकेली होती हूँ और 100 चीज़ें माइंड में चल रही होती हैं और इतनी ज़्यादा उदासी भी हो रही होती है। लेकिन आज जो है ना वो आज थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि आज मैं इसलिए उदास नहीं हूँ क्योंकि आज जो है वो मेरे हस्बैंड मुझे हस्बैंड के साथ ही जा रही हूँ। उनकी जो है ना वो आपको मैंने लास्ट व्लॉग में शेयर किया था, मेरे हस्बैंड आ गए हैं और लाहौर में ही उनका अराइवल था, तो इसलिए जो है ना अब हमने 1-2 दिन इधर स्पेंड किए हैं। अब हम वापस जा रहे हैं और बहुत 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 खुशी भी हो रही है। हम लोग जो है ना वो जब भी मतलब हस्बैंड इधर होते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम अच्छा गुजरता है। बहुत अच्छा, वैसे जो है ना मुझे वैसे ही लॉन्ग ड्राइव का बहुत शौक़ है, लेकिन लॉन्ग ड्राइव भी जो है ना आपके पार्टनर के साथ ही होनी चाहिए। तो आज जो है ना वो एक कह लें कि लॉन्ग ड्राइव भी हो गई है और साथ में जो है ना वो अभी घर भी जाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा ये भी सोच रही हूँ घर मतलब 1 हफ़्ता पूरा घर बंद रहा है और बहुत ज़्यादा काम भी करने को होंगे और फिर रूटीन जो है वो फिर से स्टार्ट हो जाएगी। एक प्रॉपर जो है ना वो घर की रूटीन स्टार्ट हो जाएगी। और आज तो ना इतना गाड़ी में सामान भर गया था, पिछली सीट डिग्गी और मतलब गाड़ी फुल फुल भरी पड़ी थी। राबिया भी एक साइड पे बैठी हुई थी। चलो हम लोग तो इजी होके थोड़ा फ्रंट साइड पे बैठ गए थे, तो राबिया के लिए एक सीट हमने बचा दी थी पीछे। इतना ज़्यादा सामान हो गया था ना मतलब कह लें कि अभी एक पूरा पैकेट जो था ना वो मैं अपना मतलब जिसमें मेरे कपड़े वगैरह थे वो उधर ही छोड़ आई हूँ, क्योंकि हमने शायद हमारा दोबारा चक्कर लगेगा तो फिर ले लूँगी। लेकिन इसलिए कि अम्मी की तरफ जब भी आप आते हैं ना तो आपको आप लेकर एक बैग आते हैं, लेकिन साथ जो है ना वो आपको इतनी चीज़ें मिल जाती हैं। कभी अम्मी कुछ दे देती हैं, अभी अम्मी ने मुझे वो गाँव तकिए होते हैं वो 2 दे दिए थे, कंबल दे दिया था, मतलब इतनी चीज़ें दे दी थी। तो वो मेरे लिए ना गाड़ी में रखना मुश्किल हो रहा था। मैंने कहा चलें ब्लैंकेट वगैरह तो ले जाते हैं, बाकी चीज़ें जो 1-2 रह गई हैं वो बाद में ले जाएंगे। अच्छा, राबिया के साथ साथ पिछली सीट पे ना कीटू भी था। कीटू को ना एक कह लें कि एक ना टोकरी शोकरी में हम लोगों ने रखा हुआ था जिससे उसको हवा भी आती रहे और थोड़ा सा जो है ना उसकी वेंटिलेशन होती रहे, तो उस तरह हमने उसको पैक किया हुआ था। साथ उसका खाना था और कीटू भी साथ साथ ट्रैवल करता है हमारे जहाँ भी जाना होता है, क्योंकि मैं अपने घर में कीटू को अकेला नहीं छोड़ सकती, फिर कौन टेक केयर करेगा उसकी। तो इसलिए फिर मैं और राबिया ही उसका देखभाल करते हैं। तो फिर मैं जब भी अम्मी की तरफ जाती हूँ कीटू को साथ ले जाती हूँ और फिर जब वापस आती हूँ तो फिर इसी तरह से ना कीटू का भी महीने 2 महीने बाद या फिर जब भी मैं जाती हूँ तो कीटू का भी जो है ना वो ट्रैवल साथ साथ चलता रहता है। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ सर्दी इतनी ज़्यादा थी, लेकिन गाड़ी में तो फ़ील नहीं हो रही थी। और हम लोग घर से जब निकले थे तो हम लोग जल्दी निकल आए थे सुबह में 11:30-12 बजे के करीब, और नाश्ता भी हम लोगों ने लेट किया था। और अभी जो है ना हम लोगों मतलब थोड़ी थोड़ी भूख फ़ील हो रही थी, तो मैंने कहा थोड़ा सा कुछ खा लेते। यहाँ पे पेट्रोल पंप पे हम लोग रुक गए थे और यहाँ से हमने ली थी कॉफ़ी और साथ में कॉफ़ी के मैंने पहले सोचा पिज़्ज़ा और ये इस तरह से ले लेते हैं, लेकिन फिर हस्बैंड कहते हैं वहाँ पे ना एक बारबेक्यू सेटअप भी साइड पे लगा हुआ था इसी पेट्रोल पंप के पास है ना, तो मैंने कहा चलें क्यों ना फिर बारबेक्यू कर लेते हैं थोड़ा सा। फिर उस साइड पे चलेगी मैं। और यहाँ पे ना मुझे हमेशा जब भी कोई मतलब कह लें कि थोड़ा लंबा सफ़र होता है ना 4-5 घंटे का, तो फिर ना मुझे होता है कि थोड़ा सा ना कहीं स्टे हो, और स्टे में ना चाहे आपका पेट फुल ही क्यों ना हो, थोड़ा बहुत जो है ना आप चाय शाय या इस तरह से थोड़ा बहुत खा लें तो मतलब थोड़ा मज़ा आता है, इंजॉय हो जाता है।
और जब भी अम्मी के घर से वापस आती हूँ ना तो मेरा ना 1-2 दिन हमेशा ही सैड मूड रहता है, क्योंकि बच्चों के साथ जो रौनक होती है ना घर की, वो मतलब एक अलग ही रौनक होती है। आपका कैसे टाइम गुजर जाता है, आप सुबह शुरू होते हो बच्चों के साथ खेलना, बातें करना, टाइम स्पेंड करना, और शाम कैसे हो जाती है पता नहीं चलता। तो मैं जब भी वापस आती हूँ ना तो मेरा 1-2 दिन ना थोड़ा सैड मूड ही रहता है। तो फिर उसके बाद थोड़ा-सा नॉर्मल रूटीन में आना ही पड़ता है डेफ़िनेटली फिर। और लेकिन अब के बार जो है ना वो मुझे लगता है कि थोड़ी सैडनेस कम ही होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक जो है ना, मैं हमेशा सबके लिए दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक सबकी जोड़ियाँ सलामत रखे, सबको अपने घरों में, सब बेटियों को खुश व आबाद रखे, क्योंकि बेटियाँ खुश होती हैं तो फिर फैमिली जो है ना वो आपकी अपनी जो मायका होता है ना वो वैसे ही हैप्पी हो जाता है। अच्छा, एक बात और बताती चलूँ, जब भी मैं अम्मी की तरफ जाती हूँ तो राबिया जो है ना वो, उसको फिर मैं कहती हूँ चलो आप जो है ना वो अपनी अम्मी की तरफ भी थोड़ा कुछ टाइम गुजार कर आ जाओ, ताकि उसका भी जो है ना वो महीने 1.5 महीने बाद फैमिली से मिल लेती है तो थोड़ा उसका मूड फ्रेश हो जाता है। तो राबिया भी मिलने चली जाती है, और फिर उसके बाद जब वो आ जाती है तो फिर हम लोग जो है ना 1-2 दिन बाद वापस आ जाते हैं। और यहाँ पे जो है ना सर्दी इतनी ज़्यादा थी, अब शाम हो रही थी क्योंकि हम लोगों ने यहाँ स्टे कर लिया था, और शाम हो रही थी, और फॉग जो है ना वो मुझे लग रहा था थोड़ी ज़्यादा ही हो रही है साइड साइड से। अभी अब जब हम लोग मोटरवे पे चढ़ेंगे तो फिर तो और ज़्यादा जो है ना फॉग हो जाएगी। और जी, तो हमने यहाँ पे पेट पूजा कर ली थी, और अभी हमने कहा बस निकलने की करते हैं, क्योंकि वेदर अगर ज़्यादा ख़राब हो गया, कोई पता तो होता नहीं, आपको पता ही है। लास्ट भाई को लेने गए थे और इतनी ज़्यादा मोटरवे पे फॉग थी कि कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। तो मैं डर रही थी क्योंकि हस्बैंड भी अभी थोड़ा टाइम पहले ही आए हैं, तो ये ना हो कि फिर कोई प्रॉब्लम हो जाए, ज़्यादा अंधेरा हो जाए। तो मैंने कहा बस अब जी निकलने की करते हैं। और मोटरवे पे ना जाने का एक बड़ा मज़ा आता है, एक जो ग्रीनरी होती है ना, और जो दरख्त होते हैं जो साइड्स पे, दोनों साइड्स पे नज़र आते हैं। यकीन करें ओल्ड मूवीज़ की मुझे ना मेमोरीज़ आना शुरू हो जाती हैं, इतने मज़े के वो दरख्त लगते हैं ना। और मैं हमेशा ही जब भी ट्रैवल करना होता है ना, मेरे मोबाइल में ऑलमोस्ट जो है ना वो ग्रीनरी की ज़्यादा पिक्चर्स होती हैं, कहीं पे भी ट्रीज़ होते हैं या इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, तो मैं फ़ौरन से ही जो है ना वो वीडियो बना लेती हूँ। पता नहीं मुझे ना अट्रैक्ट करते हैं, और यहाँ पे मुझे इतने ज़्यादा ये साइड्स के जो दरख्त थे ना वो इतने अट्रैक्ट करते हैं, और मोटरवे की ये सबसे बेस्ट चीज़ मुझे लगती है। फाइनली हम लोग घर आ गए थे, और यहाँ पे हीटर लगा लिया था, ठंड लग रही थी। और बाकी की वीडियो आपसे कल शेयर करूँगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।